हेलो हेलो का सोना सूत गईलू ना सोना कि तहरा बिना नींद आवे ना हो। विनय अकेला जी इनको अपना आइडियल मानते हैं। आइडियल पवन जी के मानी ला कहाँ कोनो जात पात पूछेला हियरा खाना खैलू हा ना सोना पढ़े गईलू हा ना सोना कि मनो पढ़ाई में लागे ना हो। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। नमस्कार, मैं नितेश शर्मा। अभी आए हुए हैं यहाँ पे चांदनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। हमारे बीच विनय अकेला जी हैं, जो कि भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन सिंगर है, साफ सुथरा सिंगर है और जो भी गाना गाते हैं एकदम पूरा साफ सुथरा गाते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है विनय अकेला जी। नमस्कार। और आपके चैनल के देखे वाला भगवान रूपी श्रोता लोग के भी भाई विनय अकेला की तरफ से गुड़ छू के गुड़ लगत आशीर्वाद की कामना। अच्छा, बात करने से पहले एक गाना जो आपका हेलो कौन जो आया था, वायरल हुआ था, उस गाने को थोड़ा सा मेरे दर्शक को सुनाइए। बहुत बढ़िया गाना रहे। ई तो हमार बहुत बड़हन सौभाग्य बा कि 2025 के जनवरी के एगो गाना हेलो हेलो का सोना सुत गइलू ना सोना, ये गाना के इतना ज्यादा सपोर्ट लोग कइल, इतना ज्यादा लोग प्यार आशीर्वाद दिहल कि 650 मिलियन ऑल ओवर व्यू ओकर बावे, रील और हर जगह से मिला के बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलल। काजल राज जी के चैनल केटीएम फिल्म पर ई गाना रिलीज भइल। विकास यादव जी के म्यूजिक रहे, हमारे छोट भाई बबलू कुमार के लिरिक्स रहे, यही चांदनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एकर रिकॉर्डिंग भई रहे और शिल्पी राज जी और हम मिल के गौनी सन गाना एक साथ है। लगभग 50% कलाकार जे बावे हमरा खातिर पोस्ट कइल, हमरा खातिर आवाज उठावल और कुछ लोग बा कि हमार विरोध के हमार गाना चुरा के भी गावल, लेकिन चलन ना, सत्य सत्य होता है, सत्य भले परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता है जी। अच्छा, उस भगवान रूपी दर्शक को क्या कहिए जो पहला गाना आपका इतना वायरल हो गया। भगवान रूपी जे भी जनता जनार्दन बा, श्रोता बा, सब लोग खातिर आजीवन हम ऋणी बानी, कर्जदार बानी। ई उपकार और आशीर्वाद के आजीवन रहुआ सब सही प्यार आशीर्वाद सपोर्ट देते रही। बैक टू बैक हमार 7 गो 8 गो गाना ट्रेंडिंग में बावे। ओकरा बाद से हेलो हेलो का सोना के बाद से अभी चैता लेके आइल बनी, बीच में होली के गाना भी लेके आनी, हेलो हेलो का सोना होली खेलबू ना सोना, उहो बहुत बड़ा हिट रहल, ओकर भी व्यू बहुत अच्छा खासा बावे यूट्यूब पर। तो ई सौभाग्य बा हमार कि हमरा कितना ज्यादा सब लोग मानता, सपोर्ट करता गाना। नया गाना भी अभी एक दो दिन पहले लॉन्च हुआ है। हाँ लेकिन वो जो गाना आपका वायरल हुआ था, उस गाने से मेरे दर्शक को थोड़ा सा एक गाना सुना देते हैं जो वायरल होता है। हेलो हेलो का सोना सूत गईलू ना सोना, हेलो हेलो का सोना सूत गईलू ना सोना कि तहरा बिना नींद आवे ना हो। खाना खैलू हा ना सोना पढ़े गईलू हा ना सोना कि मनो पढ़ाई में लागे ना हो। हेलो हेलो का सोना सूत गईलू ना सोना, ये गाना रहे। इतना बेहतरीन इनकी आवाज है। वाकई में माता सरस्वती साक्षात विराजमान है इनके कंठ पे। मतलब इतना मीठा स्वर है कि मजा आ गया। एक और गाना सुनाइए जो आपका गाना रिलीज हुआ। अभी हाल फिलहाल में एक गाना हमार चैता के आइल बावे, केटीएम फिल्म पर काजल राज जी काम कैले बनी। ब्लास्ट गाना बा, बहुत ज्यादा तेजी से व्यू जाता, गाना ट्रेंडिंग में बा इंस्टाग्राम पे, वो सब जाके सुनी। गाना बावे हमार और शिल्पी राज जी के गाना, हाँ एक्टिंग हमनी के दोनों आदमी कैले वैसन। हमनी के हमार और काजल राज जी के जोड़ी के काफी ज्यादा लोग सपोर्ट करता, प्यार देता, अच्छा लगता, लोग इतना सपोर्ट करता, कमेंट करता था। गाना लेके आइल बनी हम। अरे काल्हे तो तू करत रहू हमारा से चोना, फोन के काहे आज बोलवलुए सोना। काल्हे तो तू करत रहू हमारा से चोना, फोन के काहे आज बोलवलुए सोना। कि गेहूं आदा बात मानो अपना जान के कि अरे चढ़ जाई अराऊ, अरे चढ़ जाई अरऊ थ्रेसर पर फान के, चढ़ जाई अरऊ थ्रेसर पर फान। अभी गेहूं का सीजन चल रहा है और कितना खतरनाक ये चैता है ना जी। चैता लेके आए हैं विनय अकेला जी और इनके सुर में वाकई में माता सरस्वती विराजमान है।
अच्छा, एक न्यूज चल रहा है जो कि अश्लीलता पे सरकार अंकुश लगा दी है, जी। क्या कहिएगा सरकार को इसके बारे में? अच्छा बात बाबे, अगर अश्लीलता पर ए तरह के अंकुश लगावल जाता, आए दिन हमू न्यूज देखिला केहू के ऊपर अथी होता है, FIR होता, बहुत अच्छा लगता कि अगर भोजपुरी के तरह के अगर वाकई में बिहार सरकार, केंद्र सरकार अगर भोजपुरी खातिर, हिंदी खातिर कोनो जो अथी नहीं के कि खाली भोजपुरी के कलाकार पे ही होके, हिंदी के भी कलाकार एक से एक गंदा गंदा गीत गा के वायरल होके आगे बढ़ल, तो वो लोग पर भी कार्रवाई होके के अभी चाहिए। देख लीजिए हनी सिंह का जो गाना आया है, वो लोग पर भी कार्रवाई होके के चाहिए, वो लोग पर कोनो तरह के प्रक्रिया सरकार के होके के चाहिए, ना कि भोजपुरी कलाकार ही गंदगी नहीं के फैलावत। रील बनावे लेके वो क्रिएटर इतना गंदा गंदा रील बनावत रसन, इतना गंदा गंदा फोटो आवता, इतना गंदा गंदा लोग पोस्ट करत हवे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उससे बोनस पैसा मिलत हवे, उससे डॉलर मिलता, तो लोग मजबूरी में आके लोग के रोजी रोटी उहे बावे, अश्लील बोली तो मिलियन व्यू जाई और ओकरा से डॉलर कमाई। तो इमे श्रोता के भी बहुत बड़का दोष बावे, जब तक ले उ बढ़िया चीज के आदत ना डाली तब तक ले कलाकार बढ़िया गीत गाई ना, भले प्रशासन कितनो सुधार दी, कितनो 500 आदमी पर केस कर दे, लेकिन सुधरी ना जब तक श्रोता पर भी ये तरह के अथी ना होके, कानून लागू होके, जे अश्लील गाना साउंड में भी बजावता एने ओने ओकरा के भी पकड़ल जाव, जे रील अश्लील बनावता, अश्लीलता के हद पार करके रील बनावता, भी देखी ना कितना ब्यास लोग बा, कितना क्रिएटर लोग बा। तो अगर ये तरह के अगर कानून अगर पारित भइल बा, ये तरह के कानून अगर बनावल गइल बावे बिहार खातिर, भोजपुरी खातिर, तो अगर ये तरह के अगर लोग फॉलो करे लगल ये चीज के, तो 8वां अनुसूची में भोजपुरी के जुड़े से कोई नहीं रोक सकता है, भोजपुरी एकदम जुड़बे करी। हालांकि कलाकार समझ जाओ और रील क्रिएटर समझ जाओ तो बहुत जल्दी हमनी के जितना अच्छा अच्छा गावे वाला लोग बा सबके नंबर आई जाई, या सबके एगो बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाए। ये क्या बात है। अभी कुछ ही दिन पहले 27 तारीख को गांधी मैदान में ये सिंगर आई थी कल्पना जी, जी वो भी स्टेज के माध्यम से मांग की है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, सरकार से डायरेक्ट मांग जी की। जी जी तो क्या कहिएगा कल्पना जी के लिए? कल्पना जी तो धरोहर हैं, कलाकार, मतलब कल्पना जी गजब की कलाकार हैं, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कल्पना जी को। और कल्पना जी के सबसे बात बढ़न भारी ई बात बा कि भोजपुरी के कलाकार ना होके भी भोजपुरी से सम्मान पावत तारी। क्या बात। बिहार के, यूपी के तो है ही ना, आसाम के रहे वाला बाड़ी, और भोजपुरी खातिर उनका के पुरस्कार मिलता, भोजपुरी में वो बढ़न स्टार बड़ी अवार्ड मिलल बावे। और ओकरा बाद से मैथिली गायिका एगो रहली, मर गईली, जौन छठ उठ के गीत गाई, श्रद्धा सिन्हा जी के मिलल बा। बाकी भोजपुरी गावे वाला के एको आदमी के बताई तक के पद्म श्री चाहे कोनो अवार्ड से नवाजल गईल होके काहे? बड़े बड़े सुपरस्टार लोग है, किसी को बड़का बड़का सुपरस्टार लोग जौन अश्लीलता परोसले बावे, वही रास्ता पर मान तनी कि हम पवन जी के अपन आइडियल मानतनी, खेसारी जी के आइडियल मानतनी, और भी कलाकार वालों ओकरा के आइडियल मानतनी, उहे आदमी अश्लीलता परोसता, वायरल होता, 200 400 मिलियन व्यू जाता, तो जे भी नीचे सीखे वाला बा ओकरा मन में भी होई कि इनकर वायरल होता तो हम इनकर कॉपी करब। देखले बनी रुआ सलमान खान एगो हाथ में अपना अथी ब्रासलेट पहनलन, कई हजार लइकन के हाथ में वैसन ब्रासलेट देखले बनी। तो कलाकार एगो समाज के आईना होला, जेना टीचर एगो समाज के आईना होला, जे अपन आदमी देखेला, जीवन देखेला ओइमे, ओ तरह के कलाकार के भी बा। रुआ जैसन पहने मोड़े वैसने लोग कॉपी करे लगी। तो जे आगे बा सबसे पहले तो ओकरा समझे के चाहिए कि हमरा कौना तरह के बदलाव लियावे के चाहिए अपने आप में। अब मान लेते कि छोट छोट लइकन के गाना उठा के चोरा के लोग लागत गावे, ये गलत बात। ये सबसे बड़का गलत बात बा। तो का उ भोजपुरी के आगे बढ़ाई लो, छोट छोट कलाकार सन के आगे बढ़ाई लो, जौन भी होता है सरकार जो निर्णय ले ले बावे बढ़िया बावे, हर आदमी पर लागू होके चाहिए, ना कि भोजपुरी कलाकार पर लागू होके चाहिए, हर आदमी खातिर, रील से लेके हर आदमी खातिर लागू होके चाहिए। अच्छा चीज बा। विनय अकेला जी, क्या आपको लगता है जो सरकार निर्णय ली है क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगी? सक्सेसफुल हमार दिल कहता कि हो सकता, लेकिन उम्मीद बहुत कम बावे। कई आदमी के रउआ एजा माना करेम कि स्टूडियो में गाना लिखे रिकॉर्डिंग करे के, काल से गांव देहात में जाकर रहरी में मकई में स्टूडियो लग जाई, ओइजा लागी गाना होके, नोच दे, फाड़ दे, काट ले, चूस ले जी। तो हाँ, तो का करम ओकरा के? अब जाके मुजवानी में जाके लागी गावे, फाड़ देले बा, चीर देले बा, तो कहाँ कहाँ पुलिस खोजत रही? दारू नहीं बंद हो पाया जी, बिक रहा है अच्छा मार्केट में। दारू बंद रहे तो होलिये के दिन देखी ना पटना के का स्थिति रहे। यही बात बावे, मिल आपको भी पकड़ा आशंका है जी। कि ये जब तक
चारों बगल से सुधार नहीं होगा। इसका मात्र एक ही उपाय है, 20 से 25-50 हिंदी भोजपुरी और क्रिएटरों पर FIR हो, उनको पीटा जाए, तब जाकर अपने आप भोजपुरी सुधर जाएगी और 8वें अनुसूची में जुड़ भी जाएगी भोजपुरी। चाहे वो विनय अकेला हो और चाहे दुनिया के कोई कलाकार हो, अगर मैं गलती किया हूँ तो मैं नुकसान और अपना सजा भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, विनय अकेला जी किनको अपना आइडियल मानते हैं? आइडियल पवन जी के मानिला, हालांकि पवन जी से भी बढ़िया बढ़िया गावेला भोजपुरी में गायक बालो जेकर नाम निशान नहीं खे, ले ही देख के और खेसारी जी के देख के, कुछ लोग खेसारी जी के देख के भइल बा, कुछ लोग पवन जी के गायकी देख के भइल बा। तो मानिला हम कलाकार के एगो केहू फेवरेट गायक ना होला, कलाकार खातिर फेवरेट हर उ गायक बा जे ओकरा मन लायक, ओकरा दिल दिमाग लायक गावत होखे। अच्छा, तो आइडियल मानते हैं पवन सिंह जी को, तो एक गाना पवन सिंह का बनता है। जरूर, काहे ना। अरे ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। कहाँ कोनो जात पात पूछेला हियरा, कहाँ कोनो जात पात पूछेला हियरा, सनहिया सिंगार ह संवरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। क्या बात है, गाना सुन के ऐसा लग रहा है कि हम रसगुल्ला मिठाई भी भूल जाइएगा, इतना मीठा इनका स्वर है, इतना मीठा गा रहे हैं। वाकई में साक्षात सरस्वती माता इनके कंठ पे विराजमान है। हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि विनय अकेला जी को बहुत बड़े स्टार जल्द बनाएं और ये देश दुनिया में छा जाएं। और विनय अकेला जी, आप स्टेज शो करते हैं? जी, स्टेज प्रोग्राम से ही हम आइल बानी। क्या चार्ज है स्टेज शो का विनय अकेला जी? अब स्टेज प्रोग्राम के चार्ज पर्सनली के हमरा नंबर पर फोन करी तो एंट्री लगाने का क्या चार्ज लेते हैं? एंट्री लगाने का चार्ज जैसे लोकल का अपना जो भी होता है 51,000 आदमी लेके आप कार्यक्रम कर देता है एंट्री वगैरह वाला में। पूरे टीम का क्या लेते हैं? पूरा टीम का बता दिया जाएगा, अब दूरी के हिसाब से होता है का खोलवाए हमारा पर। और देखिए, विनय अकेला जी से बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और बहुत बेहतरीन गा रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।